नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का अध्याय फर्स्ट ले रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया है और ये वाला वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें थोड़ा सा चैप्टर पीछे से बाकी रह गया था, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों हस्तलिखित नोट्स उन सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने यहाँ पर चोल वंश तक पढ़ा था, तो आज हम कल हमने यहाँ पर पाल वंश पढ़ लिया था और अब यहाँ पर इसका जो आगे का अध्याय है, वो आगे का यहाँ पर टॉपिक पढ़ते हैं। वो हमारा है राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, यानी कौन थे? तो दंती दुर्ग। ठीक है, आपको 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम बताइए, तो आप यहाँ पर दंती दुर्ग करेंगे। उसके बाद इसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी नासिक राजधानी थी। और इसमें कुल कितने शासक हुए थे? तो कुल 14 शासक हुए थे। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया या फिर किसने करवाया? तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कृष्ण प्रथम। फिर शासक कृष्ण प्रथम, इसके जो शासक हैं वो कौन कौन से रहे हैं? तो कृष्ण प्रथम है, वस्त्रराज है, गोविंद तृतीय है, नागभट्ट द्वितीय, धर्मपाल, अमोघ वर्षी हो जाएगा राइट आंसर। डाउट नेट पर होगा अब सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर उसे सबमिट करो और 3 सेकंड्स के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड कीजिए डाउट नेट एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाई थी। ओके, अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेत, ये आपका राइट आंसर हो जाए। कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करना है, अगर ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आपका डायरेक्टली सही आंसर होगा। तो अब आगे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ये जो वंश है, इसकी जो स्थापना है नागभट्ट प्रथम ने गुजरात में की थी। अब जो ये वंश है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हो तो भी आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस वंश का प्रथम शासक वत्सराज था। कौन दोस्तों? वत्सराज इसका गुर्जर प्रतिहार वंश का, जिसने सम्राट की पदवी धारण की। अब देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो यहाँ पर राजधानी थी वो हो जाएगी कन्नौज। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा भोजराज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। इसके जो प्रमुख शासक है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, भोजराज, महिपाल, महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम, देवपाल। अब आगे आता है चोल वंश। चोल राज्य की निवासी तमिलवासी थे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि चोल वंश के बारे में कुछ डिस्कस कीजिए, चोल वंश के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों ये देखिएगा, करिकाल चोल वंश का एक राजा था जिसने पुगार नगर की नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, चोल राज्य प्रथम ने संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और श्रीलंका को अधिकार करके पूरे दक्षिण भारत पर एक छत्र सम्राट बन गया। इसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजेश्वर मंदिर बनवाया था। यहाँ दोस्तों, राजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो आपका यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स तैयार करना है, जिससे अगर आप ज्योतिष का एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष का जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हो तो दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 90 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं चोल प्रशासन के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट है। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि चोलों का प्रशासन किस प्रणाली पर आधारित था? तो ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। चोल प्रशासन 6 प्रांतों में बटा था, जिसको मंडलम कहा जाता है। दोस्तों, चोलों का प्रशासन पर 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, 4 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष निर्वाचित होते थे। चोल राज्य में प्रचलित सिक्का, यानी कि जो सोने का सिक्का था वो क्या कहलाता था? तो वह कासू कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? कासू कहलाता था।
आगे हम बात करते हैं इसके चोलों के। चोल राज्य में प्रचलित सिक्का ये हो गया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषता जैसे वर्गाकार विमान मंडप गोपुरम कलापूर्ण स्तंभ में युक्त वृद्ध था। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चोल राजा किस धर्म के अनुयायी थे? 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो शैव धर्म में, यानी कि भगवान शिव के भगवान। पल्लव वंश के प्रमुख राजा जैसे महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा प्रथम व द्वितीय, अपराजित आदि। मत विलास प्रश्न नामक नाटक की रचना महेंद्र वर्मा प्रथम। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता कि महेंद्र वर्मा ने कौन से यानी किस नाटक की रचना की थी। अब आता है इसकी राजधानी, याद रखिएगा कांसी, ठीक है। अब दोस्तों चालुक्य वंश के बारे में थोड़ा डिस्कस से पढ़ते हैं। तो चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। जी हाँ दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक विख्यात था। विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य की शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की थी। विलण ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ लिखा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विक्रमांक देवचरित किसने लिखा था? तो लिखा था विलण ने, ठीक है, विलण। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। मिताक्षरा को हिंदू कानून का आधिकार ग्रंथ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना 10th क्लास का हो, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू कानून का आधिकारिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मिताक्षरा। ओके, मिताक्षरा आपको माना जाता है। अब बात करते हैं शक वंश, हुण वंश, ये जो पीछे वाले जो भी वंश से उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो वो क्या हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिएगा, आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शक वंश के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। दोस्तों ये पीछे वाले वंश है ना, ये आपके क्या थे? जनजाति में है। तो शकों ने अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार किया था। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 वीडियो, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको जो आई बटन दे रखा है उस पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। फिर कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब ये देखिएगा, कथानक है भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों कालकाचार्य में मिलता है। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज एवं एजिज के नाम आते हैं। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाण द्वारा हुआ। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आगे की बढ़ते हैं दोस्तों हुण वंश के बारे में। हुण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। हुण क्या थी? अब जो पीछे वाले जैसे बर्बर जाति हो गया, जनजाति हो गया, ये आपकी थी। हुणों को दैत्य, जी हाँ दोस्तों, किनको दैत्य के नाम से जाना जाता है? तो हुण को दैत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दैत्य यानी कि वो आपके राक्षस वगैरह। इनका सर्वप्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। फिर देखिए, तोरमार नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध, मालवा पर अधिकार करके महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। अब इनकी राजधानी स्थालकोट थी। दोस्तों पता होगा आपको। अब थोड़ा सा कुषाण वंश के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुषाणों को युची व तोचेरिन भी कहते हैं। कुषाणों को युची व तोचेरिन भी कहते हैं। फिर देखिए, कुजुल फल, यहाँ पर फर्डिशस प्रथम अपनी जनजाति के गौरव का संस्थापक था। इसने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। फिर विम देखिए, फडकिस द्वितीय भारत के विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसने भारत में पहली बार अपने नाम से सिक्का चलाए। दोस्तों कनिष्क की बात करते हैं। यह भारत में प्रमुख कुषाण राजाओं से माना जाता है। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर तथा द्वितीय राजधानी मथुरा थी। दोस्तों याद रखना है कि कनिष्क इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कनिष्क ने एक संवत चलाया था, शक संवत के नाम से जाना जाता है। अब इसकी जो प्रथम राजधानी थी पेशावर और द्वितीय राजधानी थी वो मथुरा थी। इसने शक संवत चलाया था। कनिष्क के दरबार में पाशरु, वसुमित्र, अश्वगोध ऐसे थे। अब इसके बाद से टॉपिक कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, आपको जो आत्म सातीकरण भी टॉपिक है वो आगे पढ़ने वाले हैं।
आत्म सातीकरण, वो भी थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, उसको आगे डिस्कस करेंगे पूरे तरीके से। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन तो भी आप कहो तो हम करा देंगे। इसके बाद से हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन दबाना है। पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा ना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा हूँ। सभी के नोट्स मिलेंगे दोस्तों, सभी विषय के नोट्स, हिंदी के, सामाजिक के, विज्ञान के, सारे नोट्स आपको दे दी जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके दोस्तों, इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।